अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सना बुच्चा के बुरे दिन शुरू। अतहर काज़मी ने सना बुच्चा की बोलती बंद कर दी। सना बुच्चा ने हाथ जोड़कर अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और कहा कि आइंदा कभी खान पर तनकीद नहीं करूंगी। दोस्तों, एक छोटी सी बहस है, आप वीडियो देखें। वीडियो को देखने के बाद हम उसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नजर आ रही है कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगर कारकुन जेल से रिहा होने के बाद मिलने जाए तो बाहर निकले तो वो पकड़े जाते हैं, जिस किस्म के मुकदमात हो। साहिबा, कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं है। कौन से इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? इलेक्शंस वो जो अभी हमने कराची में देखी सूरत में किसी को मिल सकती थी। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए और उनके फैसले ओवरटर्न हो तो उनके एक्विटल के सूरत में मिल सकती थी, या इमरान खान साहब पर अगर उसी नौयत के केसेस या उस तरह के केसेस करीब करीब हों और उनका फैसला आए तो शायद उस वक्त लेवल प्लेइंग हासिल हो सकती थी। पर 9 मई तो हो गया और अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई। लेकिन क्या आज तमाम जमातों का कहना कि हमें इंतखाबात की तैयारी के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं और इंतखाबात हो जाएं, तो इसकी वजह आपको यही नजर आती है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद तो यही था कि जनाब ऐसा माहौल हो जहां पे जो हमारे मद मुकाबिल है उसको इतना कमजोर कर दिया जाए कि फिर हम इलेक्शंस में जाएं। ये थी लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को आइन कानून की हुक्मरानी तो नहीं थी। ये तो नहीं कहा गया कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस होंगे तो उसके तहत जनाब कुछ किया जाए तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नजर आ रही है कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगर कारकुन जेल से रिहा होने के बाद मिलने जाए तो बाहर निकले तो वो पकड़े जाते हैं, जिस किस्म के मुकदमात हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ कोई दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वो बुनियादी लेवल प्लेइंग फील्ड है। प्लेइंग फील्ड से इनकी मुराद ये है कि एक ऐसी प्लेइंग फील्ड जिसके अंदर मुखालिफ कोई ना हो और बस हम खुद ही खेलते रहें, तो ये वो प्लेइंग फील्ड है। साहिबा, कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। और ये जमातें जब हुकूमत में आई थी तो यही कहती थी कि आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, जो गलत हुआ उसे दुरुस्त करने के लिए आए। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है जो अतर साहब का भी, कि ये भी फिर करीब करीब उसी नहज पर है या उसी डिस्कोर्स पर है। इनका भी दर्ज अमल वही है कि भाई अब हुकूमत में आ गई है तो लेट्स सेटल द स्कोर्स फर्स्ट, पहले तो हिसाब बराबर कर लिया जाए। जी, जिन्होंने हिसाब बराबर करना था वो कम से कम इक़्तिदार में नहीं है, पावर में जरूर है, इक़्तिदार में वो नहीं है। जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है वो भी इक़्तिदार में मौजूद नहीं है। ये आपको पता है, मुनीफ साहब के पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनता है, उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट का एक मामला है, वो आपके सामने है। चिड़ियां जो है वो चहचहा रही हैं कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं जी कबूतर कभी पैगाम लाते थे, आज आपके लिए चिड़ियां पैगाम लेकर आई हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब से फरमा रहे हैं। तो जब इस मुल्क में इस तरह के मामलात होंगे, इंसाफ का ये मयार होगा और इक़्तिदार का ये मयार होगा, तो फिर आप कौन से इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? इलेक्शंस वो जो अभी हमने कराची में देखे हैं, मेयर के इलेक्शंस, आप ये देख लीजिए, फौज तलब है, रेंजर्स तलब है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, फिर भी लोग गुत्थम गुत्था हो गए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, एक दूसरे को धक्कम पेल की है, कुछ लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे हैं। मतलब ये कौन सा मुल्क है? आप मुझे बता दीजिए, ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान तो गायब थे। जी जी जी, और यहाँ गायब भी कर दिया जाता है। इसलिए तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है ना इलेक्शन करा लो, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वो करा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाएगा, इसी तरह से होगा। लेकिन मुझे ये फरमा दीजिएगा कि ये जो इस वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं, मुझे बता दें ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो क्या है? कि उनको एडजस्ट करना था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुलेमान के अब्बा को छोड़ के बाहर आ गए हैं, और वो जो अभी तक रूपोश है उनकी क्या अपडेट है जी? और जो जेल में कभी गए थे, जब जियो फेंसिंग में उनके नाम आए थे, आज वो कहाँ है जी? वो तो इस्तेहकाम पाकिस्तान में है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो इक़्तिदार में बैठी जमातें ये सिर्फ करारदादें मंजूर करती हैं, करने वाले अपने काम करते हैं और हमेशा से करते रहे हैं। तो इस मुल्क में आप इस्तेहकाम पाकिस्तान ले आई है, अदम इस्तेहकाम तो वैसे ही जारी रहेगा। और अदम इस्तेहकाम इसलिए जारी रहेगा कि मैं तो एज ए वोटर कंफ्यूज हूं कि मैंने फवाद चौधरी साहब को इसलिए वोट देना है क्योंकि मुझे सुलेमान के अब्बा बहुत पसंद है, या मुझे उनको वोट इसलिए देना है क्योंकि वो जेहलम में करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ था, या मुझे इसलिए वोट देना है क्योंकि वो कोर्ट में जो भागते हाफते कांपते उनके ऊपर तरस खा के वोट देना है। तो मैं नहीं समझती कि अब मैं आपको ये वैसे बड़ा बता दूं कि ये अगर इलेक्शन जिस वक्त भी हो, अक्टूबर में हो, अगले साल हो, वैसे तो आपको मार्च में आपके सेनेट इंतखाबात भी हैं, लेकिन मामला ये है कि ये चाहते हैं अब के इलेक्शंस हो जाए, लेकिन एक बड़ा कानूनी और आईनी तरीका है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का। वो 162(1)(f) नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब की वो गारंटी है जो उन्होंने कोर्ट को दी थी, उसके तहत जाएं, अपने भाई साहब को ले आए, कोर्ट में पेश करें, बता दें ये बेबुनियाद इल्जाम है, ये गलत है केस, फिर जो नतीजा निकलेगा आपको नवाज शरीफ को मिल जाएगा। मुझे हम सबको पता है
کہ میاں صاحب ایک خاص مدت پوری ہونے کے بعد تشریف لائیں گے، اور میاں صاحب جب تشریف لائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ عدالتوں کے اندر اپنے معاملات کو لے کے جائیں گے. کافی حد تک تو اس ترمیم نے ان کے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے. بائی دا ٹائم وہ وقت گزرے گا تو ان کی وہ 5 سالہ نااہلی تو ختم ہو جائے گی. کنوکشن انہیں سیٹ سائڈ کروانی ہے، وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ظاہری بات ہے وہ آ کے ہوگی. بٹ میں مظہر صاحب کو بھی، مظہر صاحب میں ہمارا آج جو ڈسکشن ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ 9 مئی ان جو پی ڈی ایم کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتیں انہوں نے تو کروایا نہیں، جس جماعت کے ورکر سپورٹرز نے کیا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. بٹ لیول پلینگ فیلڈ ہر کوئی مانگتا تھا، خاص طور پر مسلم لیگ نون مانگتی تھی. پھر آج سارے اسی لیے انتخابات مانگ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ فائنلی مل گئی ہے. قاسم کے ابا کی جماعت تتر بتر ہو گئی، ڈسمنٹل ہو گئی، ان کا خود پتہ نہیں لگ رہا. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں. پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے سر؟ دیکھا دوستو، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. اب اس میں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہو رہا ہے، جس طریقے سے الیکشن کو مینج کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے سیاسی پارٹیوں کو مینج کیا جا رہا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک پارٹی کو الیکشن سے نکالنے کی یا ملک سے نکالنے کی یا لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی حکومت الیکشن کے نتیجے میں ایسی کوئی حکومت منتخب ہو کر آئے جو لوگوں کو دیکھے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے، اور جو مہنگائی کا جن اس وقت بے قابو ہو چکا ہے اس کو قابو میں لایا جائے اور ملک ترقی کر سکے، اور ملک کے قرضے جو ہیں وہ بتدریج آہستہ آہستہ ختم ہو اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. باقی یہ سیاست تو اسی طرح سے چلتی ہے جس طرح سے شروع سے چلتی آ رہی جب سے پاکستان بنا ہے، اور جو چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے وہ ویسے ہی چل رہی ہیں. چاہے کوئی بھی جماعت ہو، نئے پاکستان کا نعرہ بھی ایک آیا، وہ بھی ہم نے دیکھا، لیکن اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام آئے اور لوگوں کو مزدوریاں ملے، لوگوں کو روزگار ملے، بے روزگاری ختم ہو، تعلیم عام ہو، صحت کے لیے کام کیا جائے اور سڑکوں کے لیے کام کیا جائے. بہت سے مسائل ہیں ملک کے اندر موجود ہیں جن پر کام ہونا ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے سال سوا سال سے اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی گئی. بس اپنی سیاسی اکھاڑ پکھاڑ شروع ہے اور اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.